सत्ता प्राप्त होईल त्यावेळेला आज आणखी अंत मीच होतो. आज अंत त्या परमेश्वराचं सिद्ध होईल. आता जो आहे आम्ही म्हणू कल्पनेने म्हणू, त्याचं प्रत्यक्ष प्रमाण काही नाही. आवडलं आता अंत के भेद पावा पवन आद मेले बैठावे. काय आमची चेतन सत्ता आमच्या प्राणवायूमध्ये व्यापक असल्या कारणाने आमचं प्राणवायूचं संचार चालतो. म्हणून जो आहे आम्ही त्याच्यामध्ये चित्त लावून नामस्मरण श्वास श्वास करायचं म्हणून जो आहे महात्मा लोकांनी वर्णन केलेलं आहे. सब जग झूठा नाम एक साचा श्वास श्वास में साचा राचा. कबीर साहेब जी सिद्धांत देतात सर्व जगत्य खोटा, एक केवळ नाम सत्य आहे आणि तो नाम जो आहे श्वास श्वासामध्ये व्यापक आहे. जे झूठा जान जगत सुख भोगा साचा साधू नाम संजोगा. जोपर्यंत आमच्या अंतरामध्ये खोट आहे तोपर्यंत खोटे सुख जो आहे आम्हाला सुखदायक वाटलेले आहे. प्रपंचाचे जितके सुख आहेत सगळ्यांनी सिद्ध केलेलं आहे हे नश्वर आहे, दुःख रूप आहेत. परंतु आम्ही जो आहे त्याला इतकं सुखरूप मानलेलं आहे त्याच्या वाचून गत्यंतरच नाही. जर कोणाला जो आहे लग्न नाही झालं असेल त्याला सगळे नाव ठेवतात हा मोठा अभागी. काय कीड मुंग्याना सहित जो आहे जोडी असती आणि हा एकटाच, याच्यासारखं अभागी कोणी नाही. कारण खोटं भोग आहे आणि खोटं प्रपंच आहे म्हणून जो आहे याला गाठ पडलेला आहे. शिळ भात भुका कुत्रा, याला मिळत नाही, याला खाणार कोणी नाही. आवडलं झूठा जान जगत सुख भोगा साचा साधू नाम संजोगा. काय सगळे ही सुख आणखी जगत हे खोट आहे. सत्य काय चीज आहे? जो पुरुष जो आहे सत्याचा जो आहे नामस्मरण करून त्या सत्यामध्ये ऐक्य पावलेला आहे तेवढं सत्य आणि बाकी सगळं खोटं. यह तन माते इंद्री छारी सतनाम साचा अधिकारी. ह्या शरीराचा अंतिम दर जो आहे आपण गती बघू काय आहे, माती किंवा जो आहे भभूती, त्याच्याशिवाय दुसरं काय आहे? आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की एक दिवशी गाडलं तर माती होऊन जाऊ, जाळलं तर भभूती होऊन जाऊ. हे सर्व अंतिम गती हेच आहे. और सत्यनाम साचा अधिकारी. हा जे काही जो आहे मुख्य अधिकारत्व काय आहे तर याच्या अंतरामध्ये एक नाम आहे. नामाच्या आधारावरतीच आमचं शरीर आहे, नामाच्या आधारावरती सर्व ब्रह्मांड आहे. त्या नामाला जर तू जाणलास तर जो आहे तुझं येणं सफळ आहे. नाहीतर असं चाल आणि पोट भरून गेला. नाम प्रताप जुगे जुग ठाकी साध संतले हृदय राखी. काय नामाचा प्रताप जो आहे इतकंच आहे म्हणून सांगता येत नाही. साधू आणखी संत जन जो आहे त्या नामाला आपल्या हृदयामध्ये धारण केले. आम्ही आपलं हृदय जो आहे परीक्षा करून जर बघू आमच्यात काय काय भरलेलं आहे देवच जाणे. महिमा बड़ी जो साधकी जाके नाम आधारा सतगुरु केरी दयाते उतरे भव पारा. सागर सपो देख
गुरु नित्य सुनरी मिल बासन जार। परम संत सदगुरु हजूर राधा स्वामी जी की बात। अद्वैत मत मतांतरों ने परमार्थ का मूल सिद्धांत जो है गुरु का ध्यान सिद्ध किया गया और इसीलिए ध्यान मूलो गुरुर मूर्ति। सारे जितने जो है हम ध्यान करते हैं सारे ध्यानों का जो है मूल गुरु मूर्ति और बाकी देवी देवतादिकों का जो उसका ध्यान करने का हम प्रयत्न किए क्योंकि उनका जो है आकृति और शास्त्रों का सिद्धांत केवल हमारा हृदय अनुमान रूप से ग्रहण किया। फिर वो अनुमान से ही मूर्ति सिद्ध हुए। फलाने वो वैकुंठ का वासी या कैलाश में रहने वाले या अरण्य में जप तप आदि करने वाले, ऐसा कोई ना कोई जो है शास्त्रीय अनुमान अपने हृदय में धारण किया, उसकी आकृति को जो है अपने हृदय में लाकर जो है ध्यान करने का प्रयत्न किया। इस विषय में गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं, बिन देखे के कैसे ध्यान, जिस वस्तु को आप कदापि देखे ही नहीं उसका ध्यान किस तरह से करोगे? कोई ना कोई कल्पना आ जाएगी और उस कल्पने का ही आप ध्यान में लाओगे तो कल्पना दृढ़ हो जाएगा और तो कुछ नहीं। मगर वो भी जो है दृढ़ कल्पना भी आपको फलदायक होएगा, परंतु जो है गुरु मूर्ति से जो कुछ भी आपको लाभ होना है, हृदय शुद्धि होते हुए ऊपरी शब्द के साथ मिलना है, वो नहीं होगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि पहले जो है गुरु का तू दर्श देख, यानी जो है गुरु का दर्शन कर। सवाल पैदा हुआ किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि दर्शन को तो जो है हम यही समझते हैं बाहर जो कुछ होता है वो दर्शन है। मगर क्या कहते हैं, तिल आसन डार, कहाँ बैठ के तू दर्शन कर। दोनों नेत्र के मध्य भाग में मन को खड़ा करके उस मन द्वारा जो है गुरु के फोटो या गुरु मूर्ति को देख, इसका नाम जो है दर्शन है। और शब्द गुरु नित्य सुनोरी मिल बासन चार। तो फिर इस तरह जो है गुरु मूर्ति के अंदर में आपका नृत्य लग गया। अब सुरत शक्ति जो शब्द है, जब लख जो है गुरु मूर्ति में लगने से आप ही आप जो है अंदर आवाज प्रकट हो, उस आवाज को भी जो है उसी प्रकाश नृत्य के साथ मिलते हुए तो जो है गुरु मूर्ति में ध्यानस्थ हो जाए। जी, गुरु का दर्श तू देख री, तिल आसन डार, शब्द गुरु नित्य सुनोरी मिल बासन जार। गुरु रूप सुहावन अति लगे, घट भान उजार, कमल खिलत सुख पावई, भौरा कर प्यार। जब जो है इस विधि द्वारा आप ध्यानस्थ हो गए और सद्गुरु की मूर्ति आपके अंदर में जैसा जो है सृष्टि में सूर्य उदय होने से प्रकाशित होता,
इस तरह आपका हृदय जो है प्रकाशमय हो जाए। घट भान उजियार, इस घट के अंदर में जो है जैसा सूर्योदय प्रकाशित हुआ, फिर क्या होता, नीचे स्थूल शरीर के 6 चक्र हैं और ऊपर के चक्र के साथ सारा ही जो है कमल रूपी जो है चक्र खुल जाएंगे और उसके अंदर में जिस तरह जो है कमल में भ्रमर जो है लुभायमान होता, ऐसा जो है तेरा मन अंदरूनी चक्र रूपी जो है कमल में जो है तल्लीन हो जाए, यानी मन उसका वशीभूत हो जाए। उसको जिस तरह जो है कमल में जब जो है भ्रमर सुगंधी के लिए बैठ जाता, उस सुगंधी जो है वो सुगंधी इसको इतना आकर्षित करती, वो बाहर निकलना नहीं चाहता। सूर्यास्त होने से कमल बंद हो जाता और भ्रमर भी उसी के साथ जो बंद हो जाता। इसी तरह तेरा मन रूपी जो है भ्रमर अंदरूनी चेतन कमल रूपी प्रकाश शक्ति के साथ मिलके उसका रूप हो जाता, फिर बाहर दौड़ा दौड़ी मिट जाती। इस तरह ये गुरु ध्यान और अंदरूनी अनुभव का ये सिद्धांत है। ये कोई किताबी बात नहीं, फलाना इकड़म तिकड़म मिला के कुछ ना कुछ संस्कृत श्लोक पढ़ा और उसका अर्थ बोला, कृष्ण ने ऐसा कहा, अर्जुन ने ऐसा सुना, मगर तेरा क्या है भाई जी। गुरु रूप सुहावन अति लगे, घट भान उजारा, कमल खिलत सुख पावई, भौरा कर प्यारा, गुरु ज्ञान न पाया है सखी, जिन घट अंधियारा। आप एक खुलासा सिद्धांत देते हैं, जिनको इस तरह का गुरु ज्ञान नहीं है उस घट में घोर अंधकार है। वो अंधकार जो है किसी युक्ति से मिटने वाला नहीं, यही एक विधि है। वो अंदर बाहर जो है घोर अंधकार है जी। इसको कहते हैं गुरु ज्ञान। गुरु ज्ञान नाम जो है कोई मंत्र पठन करने का और सहस्र नाम जप करने का या और माला फेरने का नाम गुरु ज्ञान नहीं। गुरु ज्ञान का सिद्धांत ये है कि आपका हृदय प्रकाशित हो, आपके अंदर में गुरु प्रकट हो, इसका नाम गुरु ज्ञान जी। पूरा सतगुरु ना मिला, हर मत भौजारा। ऐसा होने का कारण क्या? उनको जो है पूरा सद्गुरु का मिलाप नहीं हुआ, उसके हृदय में जो ब्रह्म शक्ति है वो भ्रम दूर नहीं हुआ, और ब्रह्म शक्ति जो है हमेशा चलायमान होने के कारण से इस भवसागर में जो है भ्रमण करना पड़ता जी। गुरु ज्ञान न पाया है सखी, जिन घट अंधियारा, पूरा सतगुरु ना मिला, धर्मत भौजारा। मैं तो सतगुरु पाइया, जाऊं बलिहार, जो चकोर चंदा गहे, रहूं रूप निहार। जो पुरुष अंदर में इस तरह जो है गुरु का दर्शन किए हैं, वो साफ जो है निशंक रूप से सिद्धांत देते हैं, मेरे को सद्गुरु मिले और मेरे सद्गुरु जो है मेरे अंदर में प्रकट है, वहाँ किसी तरह का संदेह नहीं है। अब मेरा चित्त जो है उस गुरु मूर्ति के अंदर में जिस तरह जो है चकोर पक्षी
चंद्रमा के साथ टक्क लगाती है, इस तरह मेरा चित्त जो है उस गुरु के अंदर में लीन है। उस टाइम में उस चकोर पक्षी को पीछे से जाके पकड़ो तो भी जो है उसको शुद्ध नहीं रहे। इस तरह जो है आप गुरु मूर्ति के अंदर में ध्यान लगाओगे, वो गुरु ताकत आपके अंदर में प्रकट होगी, मन जो है नाश हो जाएगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि आप छोड़ गुरु माहे समाओ, आप अभाव त्याग के गुरु रूप बनो। वो गुरु पावर है, ये आदमी का नाम गुरु नहीं है। बहुत से लोग यहाँ गलती खाते हैं, फलाना वो बड़ा स्वामी गुरु, उससे छोटा जो है दूसरा छोटा गुरु, तीसरा छोटा, ये फलाना, ये तो जो है इनको गुरु की गति ही मालूम नहीं, कुछ ना कुछ और नाम रख लेते जी। मैं तो सतगुरु पाइया जाऊं बलिहार, जो चकोर चंदा गहे रहूं रूप निहार। सतगुरु शब्द स्वरूप है, रहे अर्श मंझार। अब जो है सद्गुरु की भक्ति जो है यहाँ तक पूर्ण हो गई। गुरु जो है एक 3-4 प्रकार के हैं, मगर एक ही गुरु जो है स्थान स्थान पर इस तरह जो है शिष्य के अनुभव में आते हैं। प्रथम जो है स्थूल गुरु, हमारा शरीर स्थूल और स्थूल भावना होने के कारण से उनको भी जो है अपने जैसा ही एक स्थूल शरीर धारण करना पड़ा। मनुष्य को मनुष्य ही बोध दे सकता, मनुष्य नीचे योनि जो हैं घोड़े गधे बैल गाय भैंस वगैरह दे नहीं सकते, और ऊपर के जो कुछ भी देवी देवतादिक हैं वो भी जो है दे नहीं सकते, और निराकार शक्ति आकार रूपी जो है इस शरीरधारी जीव को बोध दे नहीं सकते। इसलिए वही निराकार शक्ति कहो, सत्य शक्ति कहो, वो गुरु रूप धारण करके हमारे जैसा जो है शरीरधारी बन के इधर आई। उन्होंने क्या कहा कि तेरे अंदर में सत्य नाम और सत्य शक्ति जो है गुप्त है, और इस युक्ति द्वारा जो है तो साधन करके जो है उसको मिलके इस जनन मरण रूपी जो है भ्रमण से तो अलग हो जा। और उनके कहने के अनुसार ये नित्य प्रति अभ्यास करके अपनी चेतन सत्ता ऊपर ले गया, वहां नूरी यानी प्रकाश रूप गुरु प्रकट हो गया। वो गुरु जो है सारे अभिमान और अंधकार और अज्ञानत्व दूर करके इस आत्मा को जो है निर्मल बनाए। ऊपर जो है शब्द गुरु है, वही ताकत जो है ऊपर शब्द के साथ मिलाप कर दी, वहां शब्द गुरु से जो है प्रारंभ हुआ। इसलिए आप फरमाते हैं एक जन्म गुरु भक्ति कर, दूसर जन्म में नाम, तीसरे में मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। यहाँ तक जो है गुरु भक्ति का कोर्स एक जन्म हुआ। अब आगे नाम भक्ति जी। सतगुरु शब्द स्वरूप है, रहे अर्श मंझारा। तू भी सुरत स्वरूप है, रहो गुरु की लारा। सद्गुरु शब्द रूप हैं और तू भी शब्द रूप है, और तू उस शब्द रूपी गुरु के साथ मिलके तू भी शब्द रूप हुआ हो, और शब्द जहां से आई है तहां तेरे को सीधा सीधा ले जाए। वहां किसी तरह का जो है बंधन और आगे कोई संकोच के लिए अवकाश ही नहीं जी। नैनन में गुरु रूप है, तू नैन उघारा। सरवन में गुरु शब्द है, सुन
तब शिष्य प्रश्न करता, ये सारे जो है गुरु की महिमा तो सिद्ध हो गई, मगर गुरु रहते कहाँ? क्योंकि हम नित्य प्रति दर्शन भी कर लेते हैं और कई साल भी हो गए दर्शन और सत्संग सुनते, मगर अभी तक कुछ भी नहीं। गुरु रहते कहाँ? कहते हैं कि तेरे नेत्र के अंदर में गुरु हैं, तू अपना नेत्र खोल। सवाल पैदा हुआ कि मैं तो बड़ी जो है टक लगा के गुरु को देखते रहता हूँ खोल के ही। बोले नहीं, अंदर एक नेत्र है। रामदास स्वामी क्या कहते हैं? चर्म चक्षु न लखे, ज्ञान चक्षु निरखे। ये बाहरी चर्म चक्षु से तू न देख, ये चमड़े की दृष्टि चमड़े को देखेगी, ये सारा नाशमान पदार्थ को देखेगा। अंदर एक जो है चेतन चक्षु है, वो चेतन शक्ति को देखेगा। उसको अदृश्य नेत्र कहो, गुप्त नेत्र कहो, गुरु नेत्र कहो, दिव्य नेत्र कहो, ज्ञान चक्षु कहो, एक ही बात है। जब अंदर की दृष्टि खोल के जो है देखेगा, तेरे नेत्र के अंदर में गुरु बैठे। अंदर एक श्रवण है, ये कान का श्रवण नहीं। कान जो है कोई किसी के जो है बाहर से बहरे भी रहते हैं, तो फिर अंदर एक कान है जो आप ही आप स्वयं ध्वनि सुन रही। तो अंदर का नेत्र खोलो कि जो है गुरु का दर्शन और गुरु का शब्द सुनो। और नैन में गुरु रूप है, तू नैन उघारा। सरवन में गुरु शब्द है, सुन गगन पुकारा। वो गुरु का शब्द कब सुनाई देता? तू आकाश में जाएगा तब। गुरु का दर्श कब होता? अंदरूनी नेत्र खुलेगा तब। जी। राधा स्वामी कह रहे, यह हमारा दसारा। जो जो माने भाग से, सो उतरे पारा। बिल्कुल साफ और सच, कहीं शंका और संदेह ही नहीं। क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज जी? ये मार्ग सार है, ये जो मार्ग बिल्कुल सत्य और सार है। इसके अंदर में किसी तरह का कल्पना नहीं, या दूसरा कोई मतांतर का जो है थोड़ा बहुत हिस्सा लिया नहीं है, और कोई किताबी मामला भी नहीं कि फलाने किताब में ये ऐसा कहा हुआ, मैं भी कहता हूं। क्या कहते हैं? ये मार्ग सार। फिर क्या कहते हैं? जो जो माने भाग से, ये कोई कोई बिरला पुरुष जो है इसको मन सकते हैं या समझ सकते हैं। जिनका भाग्योदय टाइम हो वही इन वाक्यों को समझ सकते, नहीं तो ऐसा तो जो है रोज हम सत्संग सुन लेते। एक महात्मा जो है सिद्धांत देते हैं, जो गोल पत्थर रहता उस पर जो है चारों ही महीना बारिश बरसे, उसके ऊपर एक बूंद भी नहीं ठहरता, सब नीचे बह जाता। इसी तरह जो है हमारा हृदय गोल पत्थर गुंडगुला, उसके ऊपर जो है मर्जी जितना जो है सत्संग का बारिश पड़े, वो गोल का गोल है, उसके अंदर में ठहरेगा ना। इसलिए कहते हैं जिनका भाग्य हो वही पुरुष जो है इसको समझ सकता, उसके हृदय में वो वाक्य टच हो सकती, तो फिर क्या वो उतरे पार, वो जो इसी जन्म में जो है पार उतर सकते हैं। ये सबका विषय नहीं। और राधा स्वामी कह रहे, यह हमारा दसारा। जो जो माने भाग से,
श्री गुरु चौथी पातशाही की वाणी, यानी श्री गुरु नानक देव के पश्चात चौथे गादी पर जो महात्मा हुए उनका ये वाक्य। सब मतांतरों का सिद्धांत यही है कि मन को स्थिर करना। योगियों ने जो है प्राणायाम द्वारा सिद्ध किया, ज्ञानियों ने जो है ब्रह्माकार वृत्ति को सिद्ध किए, उपासना कर्मकांड आदि वाले भी जो है मन को स्थिर करने का ही प्रयत्न किए। जपी तपी ऋषि मुनि जोगी सारे ही जो है एक मन को जो है खड़ा करने का ही प्रयत्न किए, तो भी ये मन जो है इतना प्रबल है, बल्कि सारा ब्रह्मांड जो है मन रूप है। मन ब्रह्मा, मन विष्णु, मन शंकर, मन शारदा और मन जो है ऋषि मुनि आदि नारद आदि, मन ही जो है 33 कोटि देवते और मन ही सारा जगत थे। सप्त पाताल पृथ्वी स्वर्ग सारा ही मन ही मन। ऐसे मन को स्थिर करने का प्रयत्न ही नाम जो है परमार्थ है। अर्थ नाम ये दुनिया या दुनिया का सुख, परमार्थ नाम जो है इन सुखों से जो भिन्न है और हमेशा के लिए कायम और शाश्वत रहने वाली वस्तु जो है उसको जो है परमार्थ कहते हैं। जब तक मन खड़ा न होवे तब तक परमार्थ सिद्ध नहीं हो सकता, ना परमार्थ का रस इसको आता नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं मन जो है भ्रमवशात होके क्षण क्षण मात्र में जो है दौड़ा दौड़ करता, एक क्षण के बीच में सप्त पाताल के नीचे, 21 स्वर्गादिकों के ऊपर, सतलोक ईश्वर परमेश्वर सारा ही ढूंढ के आ जाता। इसलिए आप फरमाते हैं कि ऐसे मन को किस तरह से स्थिर किया जाए। मन खिन खिन भरम भरम बहु धाव, दिल घर नहीं वासा पाए, गुरु अंकुश शब्द दारू सिरा घर मंदर अब इसके लिए ये एक ही उपाय है। गुरु शब्द रूपी जो है अंकुश, जिस तरह जो है मदोन्मत्त हाथी को रास्ते पर लगाने के लिए अंकुश का मार होता, इसी तरह जो है मन को स्थिर करने के लिए, मन को दौड़ा दौड़ी से मिटाने के लिए केवल एक गुरु वाक्य, गुरु शब्द रूपी जो है एक अंकुश की जरूरत है। उसी का नाम जो है सुमरण है। मन सुमरण करके बाहर जाता है। उस सुमरण, बाहरी सुमरण को हटा के, बच्चे को हटा दे उधर बाहर ले जाओ, बाहरी सुमरण से हटा के अंतरूणी सत्य नाम के स्मरण में लगाना है। जैसा जैसा अंतरूणी स्मरण बढ़ते जाएगा वैसे ही बाहरी स्मरण से ये दूर होते जाएगा या अंतर्मुख होते जाएगा। जी, गुरु अंकुश शब्द दारू सिरा धार्यो, घर मंदर गोविंद जीव सतसंगत में हर जाए। तो
इसलिए आप फरमाते हैं गुरु और नाम और मन के कौतुक और उस मालिक का जो है अस्तित्व को सिद्ध करना, मन को अंतर्मुख करने के लिए विधि, ये सारा ही जो है सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए आप फरमाते हैं कि हे मालिक, दया करके तू मेरे को सत्संग दे दे। सत्संग से जो है सत्य और असत्य का विचार हो जाता है। असत्य वस्तु क्या है और सत्य क्या है। जब तक सत्य असत्य का विचार करने की शक्ति हमारे अंदर में नहीं रहेगी, तब तक ये सत्य में आकर्षित ही नहीं होता। सत्य को कल्पना द्वारा मान के भले ही पूजा पाठ कर्म कांड देवी देवता आदि कर लो, मगर उसमें सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। सत्य की प्राप्ति तभी होगी सत्य का भूमिका यथार्थ इसके हृदय में समझ में आ जाए, तब जो है ये सत्य के ओर जो है लग जाता। इसके लिए केवल सत्संग की जरूरत है। सत्संग नाम यही हमारा हृदय के अंदर में सत्य को यथार्थ समझना और उसके साथ अपना चित्त को मिलाते रहना और चित्त ही सत्यमय होना, इसका नाम सत्संग है। ये गोविंद जियो सत्संगता मेल हर जाए, हम रोग गया सुख पाया, हर सहज समाधि लगाए। जब तक मैं मेरी और अहंकार है, तब तक इसको सुख स्वप्न में भी नहीं है। और अहंकार दूर होने के लिए केवल एक नाम ही शस्त्र है। जब तक इसके अंदर में सत्य नाम रूपी जो है शब्द की प्रकटता ही नहीं होगी, तब तक जो है मैं मेरी जाएगी नहीं। जितने अवतार आदि का है वो भी जो है मैं के आधार से ही आए। अब जो है रामायण, रामचंद्र जी की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, परंतु वहाँ समय समय पर जो है मैं मेरे से काम लेना ही पड़ा। जब सीता हरण हो गई और रावण उठा के ले गया, अब सीता के शोध में किष्किंधा पहुंचे। वहां जो है एक पहाड़ पर वाली का भाई सुग्रीव रहता था और उस पहाड़ पर जो है वाली को आने के लिए प्रतिबंध था। ऋषि का श्राप था, यहां आए तो तू मर जाएगा। इसलिए डर के मारे वाली नहीं आता। वाली ने सुग्रीव को पीट के जो है भगाया था, बल्कि उसकी स्त्री सहित हरण किया था। वो हनुमान जी के दोस्ती में जो है वहां दोनों ही रहते रहे। राम लक्ष्मण जो है उस पहाड़ पर गए, हनुमान और सुग्रीव दोनों आके उनके चरणों में पड़े और अपना जो कुछ भी हालत था उन्होंने सब बताया। रामचंद्र जी ने प्रण कर लिया कि मैं वाली को मारूंगा और तुमको जो है किष्किंधा का राज्य दूंगा। तो सुग्रीव उस टाइम में कहता है कि महाराज, वाली ऐसा मरने वाला नहीं है। रावण को उसने जो है कांख में दबा के कितने ही समुद्रों का स्नान किया हुआ ऐसा जो है प्रबल व्यक्ति, उसको मारना कोई सहज बात नहीं। उसने जो है वरदान भी पाया हुआ है कि जो सामने शत्रु लड़ने के लिए आता है
उसका आधा बल जो है उसके अंदर में पहले ही जाता, डबल बल हो जाता, इसलिए वो मरता नहीं। उसको मारना हो तो चोरी से मारना होगा। तब रामचंद्र जी बोले अच्छा ऐसा ही होगा। वहां एक कोई बड़ का पेड़ या दूसरा कोई पेड़ था। पेड़ के जो है आड़ जो है रामचंद्र जी खड़े हो गए। सुग्रीव ने जाके वाली को जो है युद्ध के लिए बुलाया और जो है बहुत गुस्से से वाली आया। इनका और उनका युद्ध हुआ। युद्ध होते समय में जो है दोनों एक साथ समझ में नहीं आई। वाली ने सुग्रीव को अच्छी तरह से पीट के भेजा। तो रामचंद्र जी के पास आके फिर रोया कि महाराज मैं तो पहले ही कहा था वो बड़ा बलशाली है, आपका जो है सहायता से मैं युद्ध के लिए उनके सामने खड़ा हो गया, अब तो जो है मेरे को उठना मुश्किल है। फिर रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम दोनों ही एक सा मेरे को दिखने के कारण मेरे से जो है मारने में संदेह हुआ, इसलिए आप फिर दोबारा जाओ और हनुमान जी तुम्हारे गले में जो है फूल का हार डालेंगे। फिर गया। वाली जो है आड़ खड़ा होके, रामचंद्र जी आड़ खड़ा होके वाली को बाण मारे। नीचे जो है जमीन पर गिर पड़ा। रामचंद्र जी उसके पास गए। वाली रामचंद्र से पूछता, भगवान आपका नाम तो जो है परब्रह्म और अवतारी पुरुष है, जगत पालन करता और सत्य रूप करके जो है सारे वेद शास्त्रादि को वर्णन करते हैं, आप चोरी से क्यों मारा? क्षत्रिय धर्म है, सामने खड़ा होकर उसको बुला के मारना। आप उस क्षत्रिय धर्म से भी विरोध चले और परब्रह्म का तो रह गए एक तरफ, और मेरे को मारना ही हो तो पहले जो है मेरे को इत्तला देना था। तब रामचंद्र जी कहते हैं तूने एक जो है बड़ा पाप किया था, इसलिए तेरे को ऐसे ही मारना जरूर था। बोले कौन सा पाप? तूने अपने भाई के स्त्री को जबरदस्ती से जो है रखा। तब वाली पूछता, महाराज ये तो हमारी घर की बात थी, वो मेरा भाई था, मैं उनका भाई था, हम घर में जो है समझ लेते, या तो जो है आप हमारे को आके कहते कि तेरा ये अन्याय है इसलिए तू मारा जाएगा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये सब जो है समझाना था पहले। तुमने आके चोरी से मारा क्यों? मम बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं आपको बैरी होना और मेरा भाई आपको मित्र होना और जो है शत्रु मित्रत्व भाव भगवंत में होना, ये मेरे को अन्याय दिखता। तब रामचंद्र जी कहते हैं इसका कोई जवाब नहीं है, अगले जन्म में मैं कृष्ण होके जन्मूंगा और तू शिकारी बन के तो मेरे को मार। इसका तात्पर्य क्या? वहां भी जो है ममकारत्व और पक्षपात आदि ये सारे ही जो है अवतार आदिकों में सहित देखने में आ जाता। जब तक जो है मैं मेरी का पर्दा नहीं दूर होगा तब तक वो देवी होवे, देवता होवे, अवतार होवे, कोई भी होवे, वो मुक्त हो नहीं सकता। मुक्ति के बीच में और जीव के बीच में जो है एक ममकार का पर्दा है
और सारे ही साधन केवल ममकार को दूर हटाने के लिए ही ये प्रयत्न है। जब वो पर्दा हटेगा तब तू मुक्त हो जाएगा। और हाँ मैं रोग गया सुख पाया, हर सहज समाध लगाए, घर रतन लाल बहुमानक लाद, मन भ्रमिया लह न सका। क्या इस मनुष्य शरीर के अंदर में खंड ब्रह्मांडादि बल्कि कुल मालक जो है वास है? हर एक आदमी से पूछो परमात्मा कहाँ है, वो सहज में कहेगा कि मेरे अंदर में। ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा देवी देवते ब्रह्मा विष्णु महेश सारे ही जो है एक मनुष्य शरीर के अंदर में, और सब जो है अनुभव रूपी जो है रत्न और रत्नों का भंडार ये शरीर है। इतना होते हुए ये कौड़ी कौड़ी के लिए जो है बाहर दौड़ता, दुनिया के भोग रूपी जो है तुच्छ जिसका कोई कीमत नहीं, केवल रोग रूप, और उसी भोगों ने इसको मारना भी। उसके वास्ते जो है दिन रात भ्रमवशात होके दौड़ता। तो इसका नाम यही है, बगल में बच्चा शेर में ढंडोरा। एक माई जो है कहीं मेला में गई थी, मेला देखते देखते जो है बगल में जो बच्चा था उसको भूल गई, और भूल के बाहर कहते कि मेरा लड़का गुम हो गया। सारा मेला भर घूमे और पुलिस स्टेशन में भी वर्दी दिया गया। पुलिस आए, देखते हैं कि तेरे बगल में जो बच्चा है। इसी तरह इसके अंदर में सब कुछ होते हुए ये बाहर देवी देवता या दुनियाई सुख के लिए आहो रात्र दौड़ता। इतना दौड़ा दौड़ी में फंसा हुआ है। कोई इसको कहो कि भाई तुम सत्संग में जाता, क्या करना चाहिए, टाइम नहीं मिलता। दूसरा कहता मेरे को अभी रात पाली है। तीसरा कहता है कि मैं दिन पाली में बहुत थक के आता हूँ, शाम को जाना नहीं होता। चौथा कहता है कि मैं जो है आते समय में कोई ना कोई इष्ट मित्र आ गए, उनके साथ बातचीत करते करते टाइम हो गया, जाना नहीं हुआ। देखो, इष्ट मित्र से भी और सत्संग का समय किसी काम का नहीं हुआ। मन कुछ ना कुछ बहाना बना के भ्रमवशात होके दुनिया के भोगों में आसक्त होके भ्रम रहा। इसके अंदर में सारा खजाना भरा हुआ, मगर जब अंदर जाए तो मिले। जी, घर रतन लाल बहुमानक लाद, मन भ्रमिया लह न सका। जो ओड़ा को पगुह जखिन काढ़, त्यों सतगुरु वास्तु लहाए। क्या जिस तरह जो है बावड़ी खोद के तत्काल पानी निकाला जाता, इसी तरह तो सद्गुरु के शरण में जाए। ऐसी एक जुक्ति बताएंगे कि तत्काल जो है उस मालिक का दर्शन है, मगर उस जुक्ति के ऊपर अमल करने से, बातों से नहीं मिलेगा। जी, जो ओड़ा को पग
खिना। उनका जन्म ही जो है धिक्कारास्पद है, बार बार धिक्कार है। क्योंकि आहार, मैथुन, भय और निद्रा, आहार नाम खाना, मैथुन नाम भोगना, भय नाम डर और नींद, ये